बहुत सारे मुद्दे हैं हाँ, पार्टी के जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, तो वो सारी चीज़ें अभी लोगों तक पहुंचानी है। और संतोष पांडे 5 साल ले हमार सांसद फिर वो देखे तक नहीं है, हम कंडील धर के खोजल जात हन। कुछ चैलेंजिंग नहीं है। हमारे भूपेश भैया 5 साल नेता बन के नहीं, जन सेवक बन के काम करे है, किसान गरीब मजदूर के लिए योजना लाए के काम करे है। आज हर एक कार्यकर्ता एक जनता ला एहसास होते कि हमार आंसू पोंछ सकते तो सिर्फ भूपेश बघेल जी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी लोकसभा चुनाव की बिल्कुल बच चुकी है और जो भी कांग्रेस के द्वारा जो भी चुनावी योजनाएं हैं और क्या मुद्दे लेकर जाएंगे उनको लेकर हम लोग आप लोग मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका शुभ नाम आपको? मेरा नाम स्मिता बघेल है। जी जी, अभी कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो आप लोग क्या मुद्दा लेकर जैसे लोगों तक पहुंचे हैं? खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है विधानसभा में, और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ क्या मुद्दे लेके जा रहे हो? जैसे कुछ मुद्दे होंगे आप लोग के? बहुत सारे मुद्दे हैं हाँ, पार्टी के जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, तो वो सारी चीज़ें अभी लोगों तक पहुंचानी हैं। जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, उनकी जो खामियां हैं वो लोग तो खुद स्वतः ही समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सरकार बनने के बाद जो घोषणा अभी हुई है उन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए यहाँ है। आप मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाले हो, तो आप लोगों तक बीच में पहुँचे बस संपर्क का पॉजिटिव संदेश मिले थे जो नहीं मानते मतलब क्या समझा तो वो क्या पड़े? देखो, सरकार जो इकर भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश में बने हैं, हाँ। केवल 6 महीने में आम जनता ला एहसास होना शुरू हो गए कि जो भूपेश बघेल जी के सरकार में जो आम जनता के, किसान के, गरीब के जो काम होत रही से और यहाँ के विकास होत रही से वो अब कहीं नहीं दिखा थे। तो अब जो यहाँ छत्तीसगढ़ के जनता पछतावा होते कि हमन ठगा गए हैं, और एक स्थिति ये समय वो मन सारा 11 लोकसभा में केंद्र की जो सरकार मोदी जी जो हमेशा झूठ बोलते, कोई वादा पूरा नहीं करे, चाहे 15 लाख के बात हो, चाहे महिला मन के विकास के बात हो, वो नौकरी दे के बात है, चाहे युवा मन के नौकरी दे के बात, कोई काम ला वो नहीं करे हैं। तो एक स्थिति आज हमारे गांव में हर जगह जाता हम तो बोलते हैं कि हम भूपेश भैया के काम ला देखे हैं, ओकर काम करे के तरीका देखे हैं। और संतोष पांडे 5 साल ले हमारे सांसद फिर वो देखे तक नहीं है, हम कंडील धर के खोजल जात हन। तो हमला वैसा सांसद ला नहीं चुनना है, हमला माननीय भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में काम करे ओला सांसद बना के भेजबो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बात ला वहाँ उठाही। और जो देशव्यापी जो मुद्दा है, जो यहाँ जो पूरा देश के लोग मतलब ठगत है, तेला भूपेश भैया ही ओकर सामना कर सकते। मोदी जी टक्कर अगर कोई दे सकते तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दे सकते। आप मतलब वर्तमान विधायक हो, जमीनी स्तर में जुड़े हुए हो, जैसे आप मन देखे वो महतारी योजना मन लेके आए हैं, बीजेपी पार्टी मन है आपके द्वारा लागे है 1 लाख रुपये मन सालाना देवों कहते हैं, तो किसी टाइप से अपन लोगों तक महिलाओं मन बता हो समझा हो? देखिए, सबसे पहली आप मीडिया वाले हो, आप लोग प्रणाम करत हो, वो आप लोग पता हो ही महतारी वंदन योजना का बोले रही से भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही सरकार बनी, शपथ ली और तुरंत चालू हो ही। चुनाव के समय में मन फॉर्म भरिस, तुरंत 1,000 पैसा दे दिस। ओकर बाद में 18 दिसंबर के शपथ ग्रहण हुई से सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हुई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ गई। ओकर बाद से फॉर्म भरना चालू करना रही कि नहीं करना रही से और दिसंबर में शपथ ग्रहण हो है और दे कब के है मार्च, मतलब 2-3 महीना के पैसा ला नहीं डाली, सिर्फ अभी मार्च और अप्रैल के पैसा ला दे कर सेती दे, सामने चुनाव है कर सेती महिला मन ला, छत्तीसगढ़ के महिला मन ला ठगे के काम करे। और हमार छत्तीसगढ़ के महिला मन ला, पूरा महिला विवाहित महिला ला एक योजना के लाभ नहीं मिले, रिजेक्ट करेगे है। तो रिजेक्ट करैया वो होते कौन? जब महिला विवाहित है वो लोग विवाहित लोग रिजेक्ट करैया होते कौन है? छत्तीसगढ़ के महिला के अपमान के बात है, और अपमान के बदला ला अभी लोकसभा चुनाव में जरूर ली हमारी महिला बहन। राजनांदगांव में 8 लोकसभा में 5 में कांग्रेस है, 3 में बीजेपी है,
तो चैलेंजिंग क्या लगा था तुम्हारे को अभी तक पहुंचे वो तो चैलेंजिंग लगा हुई जैसे कुछ चैलेंजिंग नहीं है। हमारे भूपेश भैया 5 साल नेता बन के नहीं, जन सेवक बन के काम करे हैं। किसान गरीब मजदूर के लिए योजना लाए के काम करे हैं। आज हर एक कार्यकर्ता एक जनता ला एहसास होते कि हमार आंसू पोस सकते तो सिर्फ भूपेश बघेल जी पोस। अंकल जी अपना एक परिचय देते हैं अपन। मैं गुलाब चोपड़ा जी जी आज ये खैरागढ़ देखें रहता हूँ और मेरी मिसेस पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रही है और मैं करीबन 45 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे मुख्यतः मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह जी इंदर चंद जी के साथ काम किया हूँ और इस समय मैं पुनः मुझे गिरी से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय नगर पालिका का चुनाव मेरी मिसेज लड़ी थी तो उनके मैं पुनः जुड़ा और आज मुझे बड़ी खुशी की होती कि जो हमने शिवेंद्र बहादुर सिंह जैसे दबंग आदमी के साथ जिला का मतलब नेतृत्व देखा है वही दबंग व्यक्ति के साथ पुनः हम जुड़कर यहाँ का दिव्यांग नेतृत्व चाहते हैं जो मौका मिला हमें राजनांदगांव में। अभी कुछ ही दिन बचे लोकसभा चुनाव को लेकर, ज़्यादा ये समय भी नहीं है, क्या क्या मुद्दे लेकर आप गांव में जैसे देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है हर व्यक्ति की एक नेतृत्व की क्षमता रहती है। ये छोटा मोटा पद नहीं है लोकसभा का सांसद बनना, है ना। जो व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है हर आदमी वही देता है क्योंकि प्रदेश के नेतृत्व से बड़ा रहता है देश का नेतृत्व और आवाज़ उठाकर आवाज़ को बुलंद करने वाला व्यक्ति हमें मिला है। तो यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि राजनीति से हटकर अगर क्षेत्र का विकास चाहे तो भूपेश बघेल, क्योंकि आप स्वयं देखिए 5 साल भाई उनका 5 साल का अनुभव आप देख लीजिए। भले ठीक है, देखिए हर आदमी काम करता है, हर आदमी का नज़रिया कमेंट्स का अपना अपना रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल के अगेंस्ट में कोई कमेंट्स रहेंगे। उन्होंने हर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की पहचान कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और मोर भाषा छत्तीसगढ़िया, इसका एहसास किसने कराया है? भूपेश बघेल। और उनको अगर हमको पूरा राजनांदगांव लोकसभा को वो उनको कुछ अदा करने का मौका हुआ है, अगर उसको अगर हम अदा नहीं करते हैं तो ये मान के चले कि हम तो ऊपर वाले के साथ भी इंसाफ नहीं करते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी के साथ भी इंसाफ नहीं करते। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं जो वर्तमान सांसद है उस लोग अभी तक देखे नहीं है। देखिए साहब उनका अपना अपना ये है भाई, वर्तमान सांसद महोदय सम्मानित हैं क्योंकि वो सांसद हैं, तो सांसद होने के नाते हम तो उनको सम्मान भी करेंगे और उन्होंने क्षेत्र का संपर्क नहीं किया, वो क्यों नहीं किया इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जनता ढूंढ रही थी उनको, ढूंढ रही थी जैसे कि नेतृत्व करने वाला। देखिए साहब मैं कहा ना, नेतृत्व करने वाला कौन है? हमारा सांसद, वही नहीं दिख रहा था। अब वो क्या कारण है तो वही बताएंगे, लेकिन मैं पद की गरिमा को रखते हुए सांसद संतोष पांडे जी वो क्यों नहीं किया उसका जवाब तो वही देंगे। आज बैठक था, मंत्री जी लोग आए हुए थे, पूरे मंत्री लोग, कुछ ही दिन बचे चुनाव को लेकर, तो आप लोग किस टाइप से अपनी योजना लेकर लोगों के पीछे पहुंच रहे हैं? जैसे राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज खैरागढ़ शहर में बैठक की गई और बैठक में आदरणीय रविंद्र चौबे जी, प्रतिभा चंद्राकर जी और हमारे विधायक जी और अन्य नेता लोग पहुंचे थे। आज हम लोगों ने सब मिलकर ये तय किया है कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ को उठाने के लिए संसद भवन में भूपेश बघेल को जिताना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण आज कांग्रेस सभी लोगों ने आज हम लोग सब संकल्प लिए हैं कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से और खासतौर पर खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से आज भूपेश बघेल को जिताने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं आज। जी जी, जैसे आप जान होंगे राजनांदगांव संभाग में 8 में 5 में कांग्रेस है, 3 में बीजेपी है, तो कुछ चैलेंजिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल कोई चैलेंजिंग नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार में जब भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए लगातार उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप में उनका लाभ उनको मिलेगा और छत्तीसगढ़ के लगभग 11 सीट जो हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, 11 सीट के अलावा 11 सीट में जीतेंगे, लेकिन राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र हम लोग लगातार इस चुनाव जीत रहे हैं इस बार। प्रधानमंत्री के लिए में किसको देख रहे हैं, जैसे क्या लग रहा है? निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी मोदी जी छत्तीसगढ़ में देश में है, लगातार तीसरा उनका चुनाव है। मोदी जी की लगातार ये बातें, जुमलाबाजी बातें हो रही हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है और लगातार उनकी बातें जो मोदी गारंटी, छत्तीसगढ़ सरकार मोदी गारंटी की बात करते हैं लगातार फेल हो रही है। इस बार निश्चित रूप में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोदी जी का इस बार खत्म होना तय है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी पार्टी के द्वारा महतारी योजना लाया गया है, 1,000 रुपये दिया जा रहा है। ये बात चल रही है इंडिया गठबंधन के द्वारा कि हमारी सरकार बनती है 1 लाख रुपये मासिक अब साल का देंगे बोल रहे हैं। निश्चित रूप में जी जी, निश्चित रूप में कांग्रेस ने गारंटी में, अपने न्याय गारंटी में कहा है कि हर हमारी सरकार आती है तो हर महिलाओं को, प्रत्येक परिवार के एक महिलाओं को 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मतलब पर महीने 8,333 रुपया का हम लोग भुगतान करेंगे। इसका लाभ महिलाओं को पड़ेगा और छत्तीसगढ़ सरकार और मोदी गारंटी ने जो कहा था कि हम लोगों ने 1,000 महतारी अंदर योजना के नाम से पैसा देंगे, लेकिन महिलाओं को पैसा मिल नहीं रहा है।
कई लोग भुगत रहे हैं। आज भी कई महिलाएं घूम रही हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ ये पूरी तरीके से महतारी वंदन योजना तो उसका फेल है। जी जी, थैंक यू।